बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जब प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं तो सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। एक तो गर्मी की भी तपिश है और इस तपिश में लगातार प्रत्याशी जो हैं वो अपने जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अगर बात बेगूसराय ज़िले की बछवाड़ा सीट की कर लें तो हॉट सीट बनी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ नज़र आ रहा है और इस बीच अपना ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी गरीबदास। इस वक्त हमारे साथ है गरीबदास जी, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आपके साथ भी जनता दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला आपको लगता है, क्या लगता है? आपने इतना दौरा किया, इतना समझा, आपको क्या लगता है? मुझे बछवाड़ा में कहीं कोई मुकाबला नहीं लगता है। बछवाड़ा का आम आवाम, हमारे अभिभावक, जो भी युवा साथी हैं, बिल्कुल हमारे साथ हैं। आप अपने चैनल से भी बछवाड़ा के एक एक आवाम से जनसंपर्क करके देख सकते हैं। पूरा आवाम हमारे साथ है। बछवाड़ा में कोई कहीं लड़ाई नहीं है। यहाँ की जो लड़ाई है वो जिस तरह हमारे छाती पे पीछे से नहीं आगे से मुझे धकेलने की कोशिश की गई, हमारे छाती के ऊपर आगे से मुझे कुचलने की कोशिश की गई, एक युवा को रोकने की कोशिश की गई, जो हमारे पिताजी ने जो बछवाड़ा में लगातार 1972 से लेकर के आज तक जन जन का सेवा किया। कुछ लोग आए और बछवाड़ा में मुझे हमारे हाथ को ऊपर उठा करके आशीर्वाद दे करके मुझसे आशीर्वाद छीनने का काम किया गया। उस सब चीज़ को बछवाड़ा का आम आवाम समझ रहा है और बिल्कुल आवाम हमारे साथ है। किसने छीना, कुछ बताएंगे? किसने छीना, मैं किसका नाम लूँ और किसका नहीं नाम, पूरा जग जाहिर है। तो ये हमारे लिए तो सौभाग्य है कि हमारे पिताजी हमेशा बोला करते थे कि 72 से लेकर आज तक ऐसा कोई पार्टी नहीं है और ऐसा कोई दल के लोग नहीं हैं बछवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत, ऐसे कोई जाति के लोग नहीं हैं जो जिनका समर्थन उन्हें नहीं मिला था। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूं कि मैं निर्दलीय होकर के जो हमारे पिताजी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया था, आज सारे दल के लोग, सारे जाति के लोग बिल्कुल हमारे साथ हैं। जो समस्याएं हैं उस पर किस तरीके से काम करेंगे, ज़रा ये भी लोग समझना चाहते हैं आपसे कि जैसे युवाओं की, आपने कहा कि युवा को कुचलने की कोशिश की गई, युवा को एक दबाने की कोशिश की गई, क्या ऐसा बाद में नहीं होगा? क्या आप जो कह रहे हैं वो होगा? जनता कैसे भरोसा करे? जनता को इसलिए मुझ पर भरोसा है कि जिस समय हमारे बाबूजी ने कमान संभाला था वो भी ठीक हमारे ही उम्र में थे और एक युवा थे। जिस समय उन्होंने बछवाड़ा का कमान संभाला था उस समय बछवाड़ा में 1 इंच भी काली सड़कें नहीं थी, कहीं पे कुछ नहीं था, ना ही विद्यालय था, ना ही महाविद्यालय था, ना ही पुल था, ना ही पुलिया था। तो वो हमेशा कहते थे और जो महात्मा गांधी जी का थीम था और हमारे गीता के आइडियोलॉजी में जो था कि जो व्यक्ति सामने वो महत्वपूर्ण, जो बात सामने वो महत्वपूर्ण, जो समय सामने वो महत्वपूर्ण, ठीक उसी के अनुरूप उन्होंने काम किया और ठीक उसी के अनुरूप मैं भी काम करूंगा। जैसा मुझे वक्त मिलेगा, जो मुझे जैसा आशीर्वाद मिलेगा, उसके अनुरूप जो भी उन्होंने बछवाड़ा में विकास की लकीरें खींची हैं उसे मैं निश्चित तौर पे आगे ले जाऊंगा। एक बछवाड़ा की, जैसा मैं अभी आ भी रहा था, मैंने 1-2 लोगों से बातचीत भी जानने की कोशिश की कि मेन समस्या क्या है। बाढ़ एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, उसको लेकर किस तरीके से काम करेंगे? बछवाड़ा में जो बाढ़ की समस्या है वो तो 5-5 नदियाँ हमारे बछवाड़ा के सीने से गुजरती है, बलान, बैती, गंडक, बूढ़ी गंडक। तो उसको लेकर के हम लोग निश्चित तौर पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने में भी विधानसभा फ्लोर पर भी क्वेश्चन करने का काम किया था। जो अभी मैं दियारा क्षेत्र में हूँ, दियारा क्षेत्र को प्रखंड बनाने की बात थी, उस पर भी पुरजोर हमारे बाबूजी ने मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी थी। हमारे भी रखेंगे अगर जीत कर जाते हैं तो? निश्चित तौर पे रखेंगे, हमारा विजन ही है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है बछवाड़ा को लेकर के। जो हमारे दियारा क्षेत्र में बहुत दिन से, लंबे समय से मांग है एक थाना खोलने की, ओपी खोलने की। अच्छा, मैं आपसे पूछूं गरीबदास जी कि अगर आप जीत कर जाते हैं, पहला वो 2 काम जो बछवाड़ा के लिए आप करेंगे? बछवाड़ा के लिए हमारा पहला मुख्य काम रहेगा हमारे बछवाड़ा में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय का स्थापना करना, ताकि हमारे जो युवा हैं वो बाहर पलायन नहीं करे। और साथ साथ में बछवाड़ा में कुछ उद्योग का, जिस तरह आप देखेंगे कि बछवाड़ा में रेलवे की ज़मीन पड़ी हुई है और उसमें मैं कुछ कुटीर उद्योग लगा करके, कुछ बड़े उद्योग लगा करके जो बाहर मजदूर पलायन करने के लिए जाते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस खोल करके बछवाड़ा में शिक्षा का नया मुकाम दूंगा। मतलब 2 चीज़ें आपने कहा, एक तो रोजगार और दूसरा शिक्षा, ये 2 आपके पहले वो काम होंगे जो आपको करेंगे। जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आप देखें और सोचें, समझें, परखें। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा, आपके सामने जो भी तथाकथित उम्मीदवार हैं उससे पूछने का काम कीजिए। जब हमारा क्षेत्र
बाढ़ की चपेट में था तो उस समय वो कहाँ थे, जब कोरोना की चपेट में था तो उस समय वो कहाँ थे, जब हमारा बछवाड़ा दुख में रहता है, पीड़ा में रहता है तो उस समय वो लोग कहाँ रहते हैं। आप लोग सोच समझकर अपना निर्णय लें। तो सोच समझकर अपना निर्णय लें, लेकिन वोट ज़रूर करें, अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपका ये अधिकार है, कर्तव्य भी है, इसको आप समझिए, अपना वोट ज़रूर करें। कैमरा पर्सन अनीश के साथ अविनाश पांडे, बेगूसराय।